एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती, जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती हैं। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब भी मल मास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मल मास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व है और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ है, उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि देव वेदव्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत है कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचिनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। राजा सत्यवादी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय था, लेकिन किसी कारणवश उसे अपना राज्य, धन और परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा। राजा को जीविका के लिए शमशान में नौकरी करनी पड़ी और वहाँ काम करने लगा। उसके जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयाँ आ गई थी, लेकिन उसने सत्य और धर्म का पालन नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र अपने दुख से बहुत परेशान था। एक दिन गौतम ऋषि वहाँ आए और उन्होंने राजा से कहा कि वह अजा एकादशी का व्रत करे।
श्री गौतम ने उन्हें इस व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ऋषि के उपदेशानुसार राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे पुण्य, अपना राज्य, धन और परिवार प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को सुखी और समृद्ध जीवन प्राप्त हुआ। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और रात को जागरण करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की कथा और नाम का जाप करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए।